अगर आप एक भावुक पुरुष हैं और आपका झुकाव एक ऐसी महिला की ओर हो रहा है। उससे पहले अगर आप एक भावुक पुरुष हैं तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, बस आपको महिला से इशू नहीं होगा, आपको पुरुष से भी इशू होगा। आप हर जगह आपको दिक्कत होने वाला है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो इमोशनल अगर आपके अंदर थोड़ा भी क्वालिटी है, थोड़ा भी कोई अगर कुछ बोल दिया, आपके लिए कोई जोक मार दिया, कोई भी मजाक कर दिया, या फिर थोड़ा बहुत ट्रोलिंग हो गया या कुछ भी हो गया, आप एकदम से मेरा एक फ्रेंड है, उसका लुक्स में अगर उसको हम रेट करें 1 to 10 स्केल पे, तो उसको हम देंगे रेट 9। और अगर वो पूरा तैयारी पहन वहन के कपड़ा आएगा तो उसको 10/10 मिलेगा, ठीक है, लुक्स में, ठीक है। लेकिन इतना ज़्यादा इमेच्योरिटी, इतना ज़्यादा इमेच्योर है वो कि कोई भी अगर उस पर थोड़ा भी जोक मारता है तो या तो वो उसको जस्टिफाई करने में लग जाता है। मान लो उसको कोई बोल दिया कि अरे यार ये वाला हाथ तुम्हारा कुछ टेढ़ा है क्या, मान लो ऐसे ही मजाक से, अरे अरे हैं? पूरा मतलब कंसर्न हो जाता है, मतलब चिल रहना ही नहीं आता उसको। मेरे हिसाब से द आर्ट ऑफ बीइंग चिल, एक नहीं एक मीम बनता है, बीइंग चिलिंग। पता नहीं अब इसको यूट्यूब पकड़ लेगा क्या, लेकिन फिर भी चिल रहने का मतलब इतना पॉजिटिव फ़ायदा होगा। पहले मैम को सुन लेते हैं। जो या तो सिंगल पेरेंट है, विडो है, या फिर मैरिड है और वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रही है। आप चाहते हैं कि उसको इमोशनल सपोर्ट मिले, आप फाइनेंशियली उसको हेल्प करना चाहते हैं, तो हेल्प करने से पहले सावधान और सचेत रहें। अभी बीते 3-4 महीने में मुझे 3 कहानियां ऐसी मिली हैं, तो मुझे लगा कि इस पर बात होनी जरूरी है। हमारे 3 व्यूअर हैं जिन्होंने अपनी अपनी कहानियां मेरे साथ शेयर करी हैं, जिसमें उन लोगों ने उन जिन जिन महिलाओं के साथ वो अटैच थे। अच्छा, मैम को इंटरप्ट करने के लिए सॉरी, लेकिन एक चीज़ बताते हैं। जैसे मैम को अगर कोई नॉर्मली फ्री में स्टोरी भेज रहा है और मैम अगर फ्री में उसको एडवाइस देगी ना, इसके पीछे साइकोलॉजी भी है इन्वॉल्व्ड, तो वो जो फ्री एडवाइस उसको मिलेगा ना, उसको कितना वैल्यू देगा पता है? ज़ीरो। इसीलिए हम आज तक, जैसे मेरा 3 चैनल है, एक चैनल बहुत ज़्यादा टॉप लेवल पे है, डेटिंग एडवाइस अगर तुम लेता है तो मेरा आवाज़ तुमको सुना हुआ होगा। फेस तो तुम देखा ही नहीं है, उस चैनल में भी फेस नहीं है, लेकिन फिर भी तो अगर तुम फ्री में एडवाइस देगा ना, नहीं लेता है, मतलब लेने के लिए सब कहेगा कि हाँ 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 हाँ, लेकिन वो अप्लाई नहीं करते। ये मेरा 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। वो लोग फ्री एडवाइस को सुनने में उनको बस मज़ा आता है कि हाँ 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 हाँ, वो एकदम सीरियसली नहीं लेते हैं, ठीक है। इसलिए फ्री एडवाइस मेरे हिसाब से अगर तुम अपने फ्रेंड वगैरह में भी है, ठीक है, और अगर तुम देख रहा है कि वो कोई भारी मिस्टेक कर रहा है, ठीक है, तो पहले तो तुम उसको कन्वर्सेशन में ऐसा कुछ इन्वॉल्व करो, कन्वर्सेशन को इस तरह से डिज़ाइन करो कि वो उस गलती को आइडेंटिफाई करे अपने ही दम पे, या थोड़ा बहुत तुम उसको बताओ कि हाँ ये गलत हो सकता है क्या। अगर वो खुद से गलत अपने बिहेवियर में, अगर वो खुद से गलती नहीं निकाल रहा है, या अपने कोई बिहेवियर को अगर वो खुद से नहीं पकड़ रहा है कि हाँ ये गलत है, तब तक उसको उस चीज़ का सॉल्यूशन दे के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो उसको सुन लेगा, मान लो तुम्हारा बात, वो नहीं करेगा फॉलो, ठीक है। एक पुराना कोट है, इफ़ दे आर नॉट पेइंग, दे आर नॉट पेइंग अटेंशन। उनके साथ इमोशनली एक बॉन्ड अच्छा स्ट्रॉन्ग करने के लिए बेहिसाब पैसा लुटाया, उनकी जिम्मेदारी ली, उनके बच्चों की जिम्मेदारी ली, उनके परिवार की जिम्मेदारी ली। और एक सर्टेन टाइम बाद, पैसा लुटाने के बाद, वो इस उम्मीद में थे कि शायद अब ये रिश्ता जीवन भर का होगा, और एक सर्टेन टाइम बाद उन सभी ने उन लोगों को ब्लॉक कर दिया। ऐसी महिलाएं भली प्रकार से जानती हैं कि जिन पुरुषों को वो ब्लॉक कर रही हैं, वो किसी भी तरीके से उन्हें हार्म नहीं करेंगे। वो जानती हैं कि वो एक निहायती शरीफ इंसान है, और वो रोके रह जाएंगे, लेकिन कोई भी ऐसा स्टेप नहीं उठाएंगे जिससे उन्हें किसी भी तरह से नुकसान हो। यहाँ पर जो पुरुष इस ट्रैप में है, इमोशनल ट्रैप में है, जो लड़के इमोशनल ट्रैप में है, वो ये समझ लें कि इस बात की कोई अश्योरिटी नहीं है कि आपने लाखों रुपया पानी की तरह बहाया, उसके बाद आप ये। अरे तुम खुद सोच के देखो ना, बचपन से सिखाया गया है कि बाबू कोई चॉकलेट दे तो लेना नहीं। तुमको कैसे लगता है कि कोई फीमेल, उसका अगर कोई भाई हो, उसका बाप हो, वो कभी उसको लेसन नहीं दिया होगा कि बाबू कोई भी फ्री चीज़ मिलता है तो एक्चुअली वो फ्री नहीं होता है, स्ट्रिंग अटैच्ड होता है उसमें। ये चीज़ उसको पता है,
तुम अगर सोच रहा है कि हम बस फेवर कर रहे हैं, तुम्हारे बैक इन माइंड में क्या चल रहा है वो बस तुमको पता है। रात में जो तुम डार्क फैंटेसी में घुस जाता है कि कैसे उसको हम कर देंगे, क्या कर देंगे, कैसे तुमको लग रहा है ये चीज़ कि बस तुम्हारे ये मन में चल रहा है। ऐसा नहीं है, उसको पता है, ठीक है। उसको पता है कि तुम्हारा एंड गोल वही है जो सबका होता है, ठीक है। तो तुम अगर इस चीज़ को छुपा के या फिर अगर कोई कन्वर्सेशन इस टाइप का आता होगा, कुछ सेक्सुअल टाइप का, तो तुम उसको पूरी तरह से डिसमिस कर देता होगा, उसको दिखाता होगा कि तुम कितना प्योर है और कितना तुम अवे फ्रॉम ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। मतलब तुम दिखा रहा हो उसको कि तुम्हारा जो सोचने का लेवल है, इंटेलेक्ट लेवल इतना हाई लेवल पे है कि अलग ही लेवल पे है तुम। नहीं, कुछ काम नहीं करेगा तुम्हारा जो टैक्टिक्स है, कुछ काम नहीं करेगा। हम मानते हैं अभी भी बहुत लोग इसमें गुस्सा होगा कि नहीं तुमको नहीं पता। एक फ्रेंड का एग्जांपल देते हैं तुमको। मेरा फ्रेंड है उत्कर्ष, ठीक है। नाम इसलिए बता देते हैं ना क्योंकि नाम मेरा फेस तो तुम देखा नहीं है। अब तो इसके पीछे रीज़न है, फेस नहीं दिखाने के पीछे रीज़न है कि अभी जैसे देखो, तुमको पता है कि इंडिया थोड़ा सेंसिटिव होते जा रहा है किसी चीज़ के लिए, और जो बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी है अगर ये फेस देख के, क्योंकि मेरा जो कंटेंट है थोड़ा बहुत कभी कभार डिफरेंट एंगल में जाता है, ठीक है, उसको लेके मान लो कभी कोई कंट्रोवर्सी हो गया तो जो मल्टीनेशनल कंपनी है उनको पूरी तरह से बैन कर देगा। तो मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, जिसके लिए सब पेरेंट्स लोग इतना खर्चा करके रखा हुआ है, कहाँ जाएगा वो। मान लो हमको कभी प्लेटफॉर्म से लात मार के निकाल दिया गया तीनों चैनल पे, क्या होगा। इसीलिए, ठीक है, इसीलिए ये सोचते हैं कि उस व्यक्ति का साथ आपको जीवन भर का मिलेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि आज के कलयुग में हमें ये सीखने की जरूरत है कि जिन रिश्तों में 7 फेरों के बाद लड़कियां तमाम तरह के एलिगेशंस लगा के चली जाती हैं, जहां वो 70% की दावेदारी रखती हैं, तो ऐसे रिश्ते जो सिर्फ नाम से बने हैं, जो मोह से बने हैं, वो कब तक साथ निभाएंगे। और ये जो कॉन्सेप्ट है तुम लोग का कि मेल फीमेल कैन बी फ्रेंड्स, तुम खुद सोच के देखो, अभी से 100 साल पहले ये एग्जिस्टेंस में था। तुमको पता होना चाहिए कि हम लोग का ह्यूमन का हिस्ट्री काफ़ी पुराना तक जाता है, और हम लोग का जो बहुत सारा जो बिहेवियर है वो कोर बिहेवियर हमारे पास्ट से अटैच्ड होता है, डीएनए में इनग्रेव्ड किया हुआ है ऐसे करके, ठीक है। तुम खुद सोच के देखो, ये जो नया कॉन्सेप्ट आया है अभी सिविलाइजेशन में, क्या वो पहले एग्जिस्टेंस में था? नहीं था। फॉर एग्जाम्पल अभी से सपोज 2025, राइट, 1925, उसमें ऐसा कोई बताओ कोई भी एग्जांपल। अब तो बोलेगा उस टाइम का एग्जांपल कैसे। 1925 में फॉर एग्जांपल कोई भी मेल फीमेल फ्रेंड्स नहीं था। ये नया आया है कॉरपोरेट सेक्टर वगैरह में, या कल्चरल जो नया चेंज हो रहा है, कल्चरल शिफ्ट बेसिकली। तो ये एक नया एक्सपेरिमेंट बेसिस पे बोल सकते हैं इसको। और इसी के लिए तुम्हारे अंदर जो मतलब ये सब जो आता है कि फिल्मी वगैरह क्या वी कैन बी फ्रेंड्स, नो, इसे सोचने की जरूरत है। और आप अपनी खुशी से जो करना चाहें, जो पैसा लुटाना चाहें, लुटाएं, लेकिन इस उम्मीद से ना रहें, इस भ्रम में ना रहें कि अगर मैंने पैसा खर्च किया है तो वो साथ मुझे आजीवन मिलेगा। अब जो लोग ये कर चुके हैं और वहां वो स्टक हैं और वो अब आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठगा सा महसूस कर रहे हैं, उनको ठग तो तुम रहा था, ठगा सा महसूस कैसे कोई कर सकता है। पहले तो तुम ये दिखाया कि तुम्हारा जो ये इन्वेस्टमेंट है मनी वाइज लेके, और तुम्हारा जो एक तरह से अनकंडीशनल तुम केयर कर रहा है विदाउट, क्योंकि उसको पता है कि तुम दोनों के टॉपिक में बहुत टाइम ये सब कुछ उठा होगा, लेकिन तुम उसको हमेशा डिसमिस कर दिया हो कि नहीं हम अलग लेवल पे ना ये सब, नो आई एम ए वेरी गुड गाय, आई डू नॉट लुक एट दिस, वी आर लाइक कोर फ्रेंड्स, आई एम जस्ट डूइंग यू एज अ फ्रेंडशिप। हाँ ठीक है, तो तुम बताओ इसमें धोखा कौन दे रहा था? धोखा तो तुम दे रहे थे कि फ्रेंडशिप के नाम पे ऐसे करके ऊपर से, और नीचे में एक कॉन्ट्रैक्ट पे रखा हुआ है, कोवर्ट कॉन्ट्रैक्ट, कि सामने से बस ये कि ये लो फेवर, और नीचे से एक स्ट्रिंग अटैच्ड है कि फेवर लेने के बाद तुमको खींच लेंगे अपने पास। को ये लगता है कि मैं तो लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। डिजर्व करता था तुम लूटना। मैम का एडवाइस देख लेना तुम लोग।